17वां बाब। मरहला 11। बदतरीन सूरत हाल का तज्जिया। बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है? आपके रोड मैप की तश्कील के सबसे अहम हिस्सों में से एक मुमकिना बदतरीन सूरत हाल को समझना और इसका अंदाजा लगाना है। एक बार जब आप रोड मैप की तैयारी कर ले और अपने हदफ के हसूल के लिए गौर करने लगे, लेकिन अगर कोई नागहानी मुश्किल आन पड़े तो क्या होगा? क्या होगा अगर ज्यादा नाकामियां आपके हिस्से में आ गईं? अगर आप अपने मुतलका रोड मैप की पैरवी करते हैं और किसी भी वजह से अपना मकसद हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको मुमकिना बदतरीन सूरत हाल के बारे में पहले से गौर व खोज करने की जरूरत है। अक्सर हमारे किए गए कामों के नताइज हमारे हस्बे ख्वाहिश नहीं होते। ये जिंदगी है और भला बुरा सब जिंदगी का हिस्सा है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे हम अभी इस सतह तक नहीं पहुंचे हैं, हमारा माहौल और हमारे हालात माविन और साजगार नहीं हैं। हो सकता है कि बढ़ने और अगले मरहले में जाने के लिए हमें पहले कुछ सबक सीखने पड़े। शायद हमें मामलात को तफसील से समझना पड़े और फिर ही हम एक नया रास्ता दरियाफ्त कर सकें। गालिबन हमें कुछ नए दोस्त बनाने होंगे जो हमारे अगले मंसूबों में शराकतदार बनेंगे। इसलिए आपके हदफ या मंजिल को हासिल ना करने की वजह कुछ भी हो, इसमें कोई ना कोई मुस्बत पहलू जरूर होगा। आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे और इसके होने तक इंतजार करेंगे, यानी जो होगा देखा जाएगा। और दूसरा इंतखाब ये है कि आप वक्त से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ताकि जब ऐसा हो तो आपने पहले से ही मंसूबा बना लिया हो कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है? बदतरीन सूरत हाल के लिए तज्जिया और मंसूबा बंदी करना आपको नाकामियों से निपटने के लिए तैयार करता है और दूसरी जीत के लिए लड़ने के लिए हिकमत अमली बनाने में भी मदद करता है। यहां तक कि अगर आप पहली कोशिश में कामयाब नहीं होते, लेकिन आप इन चीजों के बारे में आगाह हो जाएंगे जो आपको अगली बार करने की जरूरत नहीं है और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए किसी और तरीके की तैयारी करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्लॉग शुरू करते हैं लेकिन इससे रकम कमाने में कामयाब नहीं होते, अब आप कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मुख्तलिफ टूल्स की वर्ड रिसर्च और इन तमाम चीजों के बारे में सीख चुके हैं जिन्होंने आपकी महारत के सेट को बनाया और मुतनौ किया है। ये महारतें रोजगार कमाने के दूसरे तरीके तलाश करने में आपकी मदद करती हैं। आपका ब्लॉग नाकाम हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट राइटिंग की महारत मिल गई है। ये महारत आपको अच्छा कंटेंट लिखने की ख्वाहिश की वजह से हासिल हुई है और ये आपको अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने की तरफ ले जाती है, जिससे हो सकता है कमाई में आपके हस्बे ख्वाहिश इजाफा ना हो, लेकिन इससे आपको कॉपी राइटिंग के शोबे के बारे में इल्म होता है और आप इससे मुतल्लिका महारतें हासिल कर लेते हैं जो बाद में एक स्टार्टअप या कारोबार का दरवाजा खोलता है। फर्ज करें इस सफर में आपने कॉपी राइटिंग की जॉब से $5,000 माहाना कमाया।
جبکہ آپ کا ابتدائی خواب ایک بلاگ بنانا اور اس سے ہر ماہ $500 کمانا تھا اور بعد میں اسے $5,000 میں فروخت کرنا تھا۔ اگر آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے تو کیا ہوگا؟ زندگی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے اور آپ اسے تب ہی سمجھ پائیں گے جب آپ صبر کے ساتھ اس کا سامنا کریں گے، اور اس صورتحال میں آپ اپنی طرف سے جو بھی بہترین کر سکے وہ کریں گے۔ اس لیے ناکامی کو کبھی اپنے سر پر سوار نہ ہونے دیں۔ اگلے قدم کی طرف بڑھنے کے لیے اسے اپنا دوست اور رہنما بننے دیں۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں اور بڑھنا سیکھتے ہیں۔ جو عمل نہیں کرتے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ گراؤنڈ میں کھیلنے والوں کو گول کرنے کا موقع ملتا ہے، اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے بارے میں بات کروں تو میں نے ویب سائٹ فلپنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کیا، سٹارٹ اپ کو چلایا، ایونٹ مینجمنٹ کی ٹریننگ فراہم کی، ساس پروڈکٹس پر کام کیا، سافٹ ویئر اور ٹولز میں سرمایہ کاری کی، کوچنگ کی اور کوچنگ حاصل بھی کی، اور گزشتہ 15 سالوں میں آن لائن کاروبار کے میدان میں بہت کچھ کیا ہے۔ اس عرصے میں وہ تمام مہارتیں جو میں نے حاصل کی ہیں اب میرے اثاثے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ویلیو فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ کتاب روڈ میپ انہی مہارتوں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے۔ لہذا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خواہ اس میں مطلوبہ کامیابی حاصل نہ بھی کر سکے، تب بھی اگر آپ مثبت رویہ اپناتے ہیں اور جو کچھ سیکھا ہے اسے بدترین صورتحال میں استعمال کرنے کی سمجھ رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنی مہارتوں کا معاوضہ مل جائے گا۔ سوچیں کہ آپ نے فری لانسنگ، لیڈ جنریشن، مختلف آن لائن کمائی کے ذرائع اور اسی طرح کی مہارتیں کیسے سیکھی ہیں۔ جب آپ میں سیکھ سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں والا رویہ اپناتے ہیں تو آپ کی ترقی کبھی نہیں رکتی، یہاں تک کہ اگر ایک راستہ آپ کے لیے بارآور ثابت نہیں ہوتا ہے تو بھی آپ ایک دوسرا راستہ اختیار کرنے اور بہتر ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ $5,000 کی بچت ہوئی ہے اور آپ ایک ایسا موقع دیکھتے ہیں جس میں آپ اپنی تمام بچت لگا دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں بدترین صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ساری رقم ضائع ہو جائے۔ لہذا اگر موقع آپ کے لیے ناموزوں ثابت ہوتا ہے تو آپ اپنی تمام سرمایہ کاری کھو دیں گے۔ دوسری طرف کوئی شخص جس کے پاس $50,000 کی بچت ہے اور اسے وہی موقع ملتا ہے، وہ اپنے فنڈز کا 10% یعنی $5,000 کی سرمایہ کاری کرے گا، اور اگر یہ ضائع بھی ہو جائے تو اسے صدمے کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی تمام تر سرمایہ کاری سے محروم نہیں ہوگا۔ خوشحال اور بدحال کے درمیان یہی فرق ہے، کیونکہ خوشحال ناپ تول کر خطرہ مول لیتے ہیں اور اپنا تمام سرمایہ داؤ پر نہیں لگاتے، جبکہ بدحال عملی طور پر ایسا نہیں سوچتے، اور اگر وہ 100% خطرہ مول لیتے ہیں تو ان کے سرمایہ کا 100% نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ خوشحال لوگ کبھی اندھا دھند خطرہ مول نہیں لیتے، وہ حالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر اپنی صورتحال
और सरमाए के मुताबिक हिसाब लगाकर लगा बंधा खतरा मोल लेते हैं। जब भी आप सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हो, बदतरीन सूरत हाल का तज्जिया करें और अपनी सरमायाकारी का कुछ हिस्सा सर्फ करें, ना कि अपनी तमाम बचत लगा दें। कामयाब होने की कोशिश करते हुए आप जितना ज्यादा नाकाम होते हैं, उतना ही ज्यादा आप सीखते हैं, और यह सफर का हिस्सा है। आप समझ जाते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत नहीं है, और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सही तरीके से करने की जरूरत है। मैंने ये किया और मुझे कामयाबी मिल गई। नोट: किताब मुकम्मल करने के बाद आखिर में यह हिस्सा शामिल किया जा रहा है। अगर मैं इस किताब के बारे में बात करूं तो सबसे खराब सूरत हाल ये होगी कि इस किताब के सामाईन की तादाद कम हो, यह किताब बिल्कुल फरोख्त ना हो, लेकिन यह देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा होता है, यह किताब जरूर शाये होनी चाहिए। यहां तक कि अगर बदतरीन सूरत हाल भी पेश आती है, तब भी मेरे लिए यह पूरा प्रोजेक्ट सीखने के एक बड़े मौके के तौर पर एक बेशकीमत तजुर्बा होगा। इस किताब के लिखने के अमल के दौरान मुझे बहुत सी नई बातों की आगाही हासिल हुई। मुझे किताब लिखने, शाये करने, दुकानदारों से राब्ता करने, किताबों के बारे में सीखने, ऑडियो बुक्स के काम करने के तरीके को समझने और कलीदी अल्फाज किताब की अशात के अमल को किस तरह मुतासिर करते हैं को समझने का मौका मिला। मैंने इन किताबों को पढ़ा और सुना जो मेरी फहरिस्त में बरसों से थीं। इस किताब को मजीद बेहतर बनाने के लिए किसी दूसरे मुसन्निफ से बामुआवजा लिखवाने का तरीका और बहुत कुछ नया था जो मेरी मालूमात में इजाफे का सबब बना। लिहाजा अगर किताब खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाती, जिसका जवाब आप रिव्यूज देंगे, चुनाचे मैं आपके रिव्यूज पढ़ने और सुनने का मुंतजिर रहूंगा, तब भी मुझे लगता है कि मैं पहले ही कामयाब हूं, क्योंकि मैं, जिसने चंद माह कबल इस किताब को शुरू किया था, अब पहले से बहुत बेहतर इंसान हूं। इस किताब ने तहकीक करने और लिखने के दौरान मुझे बेहतर इंसान में तब्दील होने में मेरी बहुत मदद की। मेरी आपके लिए भी यही ख्वाहिश है, और ये किताब आपको एक रोड मैप बनाने में मदद करेगी, जो आपको आपका हदफ हासिल करने में मदद देगी। नतीजा जो भी हो, आप फातिह के तौर पर सामने आएंगे। लिहाजा तज्जिया करें कि बदतरीन सूरत हाल क्या हो सकती है और आप इसे अपनी कामयाबी में कैसे बदलेंगे।